सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा यूनिट 3 ऑफ पाइथन, जो कि है पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। एंड इस ये होने वाला है उसका पार्ट 1, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं अबाउट स्ट्रिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बात कर लें कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। तो मैंने पिछले यूनिट में भी बताया था कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। एक छोटा सा हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड दे आर कोटेड इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो अगर हम बात कर ले डेफिनेशन की, तो इट सेज कि अ स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और enclosed in सिंगल, डबल और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स या कोट्स। यस, आपने कई जगहों पे लोगों को देखा होगा या सुना होगा कि है ना भैया, जो ट्रिपल कोट्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर कमेंट्स, बट दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। जो ट्रिपल कोट्स है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कई लोग इसको कहते हैं कि भैया इसकी हेल्प से हम लोग क्या है, मल्टी लाइन जो है, मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं बनता है, बट मल्टी लाइन स्ट्रिंग जरूर बनता है। एंड आप कहोगे कि भैया फिर इंटरप्रेटर ऐसे क्यों इग्नोर कर देता है। तो इट्स अ स्पेशल सीक्वेंस जिसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है एंड वो समझ जाता है कि या इट इज स्ट्रिंग, स्पेशल स्ट्रिंग। दैट्स व्हाई वहां पे वो चीज इसको इग्नोर कर देता है, बट इट इज नॉट एक्टेड एज अ कमेंट। ठीक है, क्योंकि पाइथन इस चीज को एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने तीनों एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक जो हमारा सिंगल कोटेड है, जो डबल कोटेड है एंड मल्टी लाइन कोटेड है। सिंगल कोट में एज यूजुअल हम लोगों ने सिंगल कोट में लिखा है एंड डबल कोट में डबल कोट का इस्तेमाल किया एंड ट्रिपल कोट्स में यहाँ पे अगर आप तीन सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं एंड इसके अंदर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड। अगर आप इसकी जगह पर सिंगल की जगह पर डबल का इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। बस शर्त है कि इधर आप सिंगल कर रहे हो या फिर आप डबल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे तो इट वोंट एक्ट। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है वो आती है एक फंक्शन जिसको हम कहते हैं लेन फंक्शन। एंड लेन फंक्शन क्या इस्तेमाल होता है, इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो है हम लोग किसी भी डेटा टाइप का जो है क्या निकाल सकें, लेंथ निकाल सकें कि वो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कितने सीक्वेंस हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं या कितना डेटा उसके डेटा टाइप के अंदर है। तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन को लेके। तो डेफिनेशन सेज दैट द लेंथ फंक्शन इज यूज्ड to get the length of a sequence such as string or a list, returns the number of item in the specific sequences। तो बात करी जाए कि क्या सिर्फ स्ट्रिंग और लिस्ट में होता है, नहीं ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग और लिस्ट में होता है। इट ऑल्सो अकर्स इन टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी एक्सेट्रा। तो वहां पे भी आपको लेंथ फंक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो मोस्ट यूज केस है वो है आपका स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ठीक है, लेन फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें टेक्स्ट की, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जहां पे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लेके रखा हुआ है। देन इफ वी वांट टू स्टोर द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, हम लोगों ने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी हैव यूज्ड द लेंथ फंक्शन ओवर हियर and which will return the number of strings present in this. For example, it is like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So it will return from this function, we will get 13 as an output from this. तो इस तरीके से अब इसमें हम लोगों ने 13 कैसे हुआ, the comma, the white space and the exclamatory marks all will be included in the length। ओके, नेक्स्ट चीज हम लोगों की बात आती है, ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं अगर स्ट्रिंग की बात आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या लिस्ट में ये चीज होती है, तो यस लिस्ट में भी होता ही है। लेट्स सी। तो अगर हम बात करें लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं एंड इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो सेम यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है एंड यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलने वाला है ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा जो है वो सेपरेट करता है लिस्ट आइटम को, तो इसलिए कॉमा नहीं काउंट होगा, तो सीधा डेटा टाइप डेटा विल बी कैलकुलेटेड। सो इट इज लाइक 5। तो यहाँ पे से आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 5। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ लेन फंक्शन, कहां कहां पे लेन फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो लेन फंक्शन जो है आपका इस्तेमाल होता है इन टू सिनेरियोस, वन इज इन द स्ट्रिंग्स एंड वन इज इन द लिस्ट। एंड कैसे इस्तेमाल होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, इट इज यूज्ड टू चेक द लेंथ ऑफ यूजर इनपुट स्ट्रिंग।
तो जो यूजर ने इनपुट स्ट्रिंग डाली है आप उसके लेंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दी लेंथ फंक्शन। सेकेंड चीज है, आपने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा जब आप पासवर्ड जनरेट कर रहे होगे तो वहां पे एक वो दे दिया जाता है, रूल दे दिया जाता है कि आपका जो पासवर्ड है इट शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स। तो ये जो कंडीशंस बनाए गए हैं, अगर हम लोग जो इनपुट स्ट्रिंग आ रहा है यूजर से उसको अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो इट विल मेक इट इजी टू लाइक चेक कि ये 16 कैरेक्टर का है कि नहीं है एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे भी एक पॉइंट हम लोगों ने डाला है कि वैलिडेटिंग दैट अ यूजर नेम और अ पासवर्ड मीट्स अ सर्टेन लेंथ रिक्वायरमेंट। तो ये चीज होती है स्ट्रिंग के अंदर ओनली। क्यों स्ट्रिंग के अंदर होती है? ऑब्वियसली बात है भैया, पासवर्ड हमेशा स्ट्रिंग में ही होता है और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लोग वो डालते भी हैं तो वो भी एक तरीके से हम लोग उसे स्पेशल स्ट्रिंग की तरह ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूज केस होता है, इट इज यूज्ड इन लिस्ट एंड इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ डेटा सेट स्टोर्ड इन अ लिस्ट एंड सेकेंडली इटरेटिंग ओवर अ लिस्ट यूजिंग द लेंथ ऑफ इटरेटिंग ओवर अ लिस्ट यूजिंग इट्स लेंथ टू कंट्रोल अ लूप। तो हम लोग इसमें इटरेशन में भी हेल्प मिल सकती है हमें। अगर मालूम है किसी लेंथ एल है किसी लिस्ट का, फॉर एग्जांपल 5 लिस्ट है आइटम्स है उसके अंदर, तो हम 5 तक उसे लूप आउट करवा सकते हैं एंड हम लोग आंसर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग लूप करने के लिए क्या करते हैं, रेंज, है ना? तो हम लोग रेंज का इस्तेमाल करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज द लेंथ फंक्शन टू अवॉइड लाइक अगर हमें नहीं मालूम है कि क्या कितना हमें रेंज तक लेके जाना है तो वी कैन सिंपली डू द लेंथ ऑफ द फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोगों के पास आती है the concept called concatenation and repetition. So what are concatenation and what is repetition? Let's see. So concatenation is the process of combining two or more strings or lists into a single entity. Like आपने अभी कुछ दिनों पहले कॉफी विद करण देखा होगा, मुझे मालूम है आपने देखा ही होगा, नहीं तो मीम्स तो जरूर देखे होंगे, जहाँ पे ऑरी एंड करण जोहर वाज कॉन्कैटिनेटिंग। वो लाइन है, अगर रेफरेंस देखने को मिला होगा तो यहाँ रेफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो दे वर कॉन्कैटिनेटिंग विद ईच अदर, दे वर लाइक ज्वाइनिंग विद ईच अदर। तो वो वहां पे तो ये इन्होंने हाथ से ज्वाइन किया, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग कैसे ज्वाइन होते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो एंड द टू एंटिटीज ऑफ स्ट्रिंग और द लिस्ट concatenate or joins with each other. So you can concatenate the string using the plus operator and list in list and using the plus operator as well. Like मतलब चाहे string हो चाहे वो आपका list हो, दोनों के अंदर plus operator का इस्तेमाल आता है। तो एग्जांपल्स देख लें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ी देर के लिए हरी भैया मान लेता हूँ and this part is like Karan. So these two strings are concatenated using the plus operator and we have put some कॉमा टू सेग्रीगेट देम सो दैट ये बिल्कुल मिलन नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, फोटोग्राफर्स थे, फोटो खींच रहे थे तो वो वहां पे कॉमा की तरह एक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वी कैन सिंपली गो प्रिंट concatenated string and we will get the जनरेटेड आउटपुट लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट दी हुई है and if I use the plus operator the final outputted list will be 1 2 3 4 5 6 as यहाँ पे ये दोनों अलग अलग थी and यहाँ पे जब हमने concatenate किया तो हमें एक नई लिस्ट मिल गई जिसके अंदर all the elements were included in that new string or we say new like new list of sequences। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोगों की आती है repetition। now what is repetition? रेपिटेशन को आप इस तरीके से समझ लीजिए, कोई चीज मुझे बार बार करनी हो बट आप कहेंगे ये तो लूप हो गया। नो, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है वो बार बार चाहिए, सो आई कैन यूज एन ऑपरेटर कॉल्ड स्टार ऑपरेटर और वी कैन से we can multiply it how many times we require that particular string. For example, अगर मेरे पास कोई hello है and I want that string to be 10 times or 20 times, instead of I do a loop function, I will simply put a star and put a number of times I require. Like hello को अगर मेरे को 2 times चाहिए तो I will write 2, otherwise I will put 10 and so on. ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज रेपिटेशन। सो रेपिटेशन इन्वॉल्व्स creating a new string or list by repeating the elements of an existing
one multiple time. In Python, you can achieve a repetition using the star operator. For example, यहाँ पे मैंने एक example लिया हुआ string के साथ, जहाँ पे एक original string है जो कि है हमारा Python, and मेरे को repeated string चाहिए कितना times? 3 times. तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर 3 का मल्टीप्लाई किया, आप कह सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई किया, बट आई हैव यूज्ड अ operator called star operator or multiply operator, and the final output was python python python. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिपीट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ डेटा इन पाइथन। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग देखें एग्जांपल आपका फॉर एग्जांपल लिस्ट के साथ, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी लिस्ट है 1 2 3 and I want to concatenate or not concatenate, I want to repeat this 2 times, so I put the like star operator and given the number of times I want to repeat that thing. तो यहाँ पे जब रिपीटेड थिंग मिला, क्या मिला मुझे 1 2 3 एंड 1 2 3, बट जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था वहां जुड़ गया था, यहाँ पे क्योंकि लिस्ट के अंदर हम लोग डेटा कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर कोई सीक्वेंस वगैरह बनाना है, कोई छोटा सीक्वेंस है, तो आप रेपिटेशन की हेल्प से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है 0101 एंड आई नीड दैट पैटर्न 4 टाइम्स रिपीटिंग, तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो आई गॉट 01 01 01 एंड 01 एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट कॉन्कैटिनेशन एंड रेपिटेशन मींस। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अभी और भी पार्ट है, अभी नहीं, अभी कहीं नहीं जा रहे हम लोग, अभी बहुत सारा पार्ट रहा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग वो हमारे जो कैटरीना कैफ है वो वाला स्लाइस नहीं है, इट्स डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग सीक्वेंस में से एक पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट इज समथिंग वी कॉल स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एंड इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है स्ट्रिंग एंड देन वी गिव 3 पैरामीटर्स, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, जैसे कि हम लोग रेंज में भी देते थे। तो अगर हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सेज स्ट्रिंग स्लाइसिंग allows you to extract a portion of a string by specifying a range of indices. The basic syntax for string slicing is string, and here we get start, stop and step. Okay, so it is very similar to the range function. In that range we also give them the start, stop and step. अगर आपने यूनिट 2 बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा तो यू विल गेट टू नो कि बिल्कुल सेम होता है। स्टार्ट जो होता है इट गिव्स द इनिशियल पॉइंट, कहां से शुरुआत करनी है। स्टॉप होता है आपका क्या कहते हैं जहां पे खत्म होना होता है, बट इट इज एक्सक्लूसिव, एक माइनस होता है उसके अंदर। एंड स्टेप कि कितने स्टेप छोड़ के कैरेक्टर को रिपीट करना है। ठीक है, तो दैट इज सेम दैट इंडेक्स फ्रॉम विच द स्लाइसिंग बिगिंस, and it is inclusive. It is inclusive means if it is given like this is my string and it is given like this, that means from index 1 the string will be extracted up to the end. Okay, and if we give like stop, the index at which the slicing should stop, but it should be exclusive. That means if I say that is it is a string and index 2 दैट मीन्स कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर 0 1 तक ही चलेगा, 2 नहीं होगा, 2 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीक्वेंस। एंड बात कर ले स्टेप्स की, तो ये ऑप्शनल होता है, बट इफ वी गिव तो आपका वो उतने स्टेप्स जंप कर देता है। तो स्टेप और इंक्रीमेंट बिटवीन द इंडिसेस, इसको और अच्छे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट है, व्हाट इज टेक्स्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, दोनों पैरामीटर्स दे के रखे हुए हैं, स्टार्ट एंड द स्टॉप। 0 विल बी द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 6 विल बी द स्टॉपिंग इंडेक्सेस। तो यहाँ से 0 से शुरू होगा एंड अप टू दी 6। अब अप टू द 6 नहीं जाएगा, एक माइनस में जाएगा या एक पहले रुक जाएगा, बिकॉज द स्टॉपिंग पार्ट इज एक्सक्लूसिव। तो आई विल गेट only the Python part, only the Python part. Now if we do if we give only the starting point, like in the second case or in the second scenario, I have just given the single argument, that is 7. Okay, तो यहाँ पे 7 से शुरू हुआ, जो कि 7 के यहाँ पर है, ये आपका क्या कहते हैं 3 और 3 6, एंड क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का 7 है दैट इज स्पेस, तो स्पेस से शुरू होगा एंड
यहाँ से लेकर अप टू द एंड, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉप पॉइंट नहीं दे के रखा हुआ है, तो जो भी उस स्ट्रिंग का लास्ट पॉइंट होगा वहां तक ये चीज प्रिंट आउट हो जाएगी। सो आई गेट द आंसर प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देता हूं एंड सिर्फ एंडिंग पॉइंट देता हूं लाइक 6, तो आई विल गेट द सेम थिंग एज previously I got like Python. Here I also get the Python. if I already told कि जो हमारा स्टेप वाला चीज होती है वो ऑप्शनल होती है स्ट्रिंग के अंदर, रेंज में तो आप कर सकते हो लेकिन स्ट्रिंग में ऑप्शनल होती है अधिकतर, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो इफ यू पुट द स्टेप लाइक 2, तो हर 2 के बाद जो है आपका वो स्किप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक 1 2, तो y will be skipped, 1 2 h will be skipped, 1 2 n will be skipped, so pto will be there। so that like way आप कैरेक्टर्स को या सीक्वेंसेस को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, if a question asks to reverse a string, okay, without using any method or without using any function, you can simply use the slicing method। स्लाइसिंग मेथड में आप नेगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हैं फ्रॉम द एंड, और वी कैन से वी कैन पुट द नेगेटिव स्लाइसिंग इनटू द स्टेप पार्ट एंड it will completely reverse your string। for example in this I put the -1 as a step and we generated a negative, or we can say a reverse string of Python programming। it is now completely reversed, right? So this is how you can get the reverse slicing using reverse string using a slicing। Next part is the built-in string functions। तो built-in string functions क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है एंड बहुत ज्यादा आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज कैपिटलाइज, इंपॉर्टेंट वन, आपको याद होना चाहिए कैपिटलाइज। और इसमें होता क्या है कि जो आपका पहला स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर का, या कह सकते हैं जो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस कि इट कैपिटलाइजेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक हेलो दिया हुआ है एंड आप उसको कैपिटलाइज कर देंगे तो इट विल रिटर्न अ हेलो, एच कैपिटल एंड रेस्ट विल बी स्मॉल। नेक्स्ट आपका आता है लोअर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द पेपर्स ऑल्सो। तो अगर बात करें लोअर की, तो ये सारे कैरेक्टरों को क्या करता है, कन्वर्ट करता है लोअर कैरेक्टर्स में। लाइक अगर मैंने हेलो यहाँ पे दिया हुआ है तो इट विल रिटर्न हेलो। अपर जस्ट अपोजिट ऑफ लोअर, इंपॉर्टेंट भी है, बट इट कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर टू अपर केस। अगर हेलो दिया हुआ है तो यहाँ पे सारे केस जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कह सकते हैं सब कैपिटल में हो जाएंगे। बात करें टाइटल की, तो यहाँ पे अगर जितना स्ट्रिंग होगा उसके हर कैरेक्टर का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको ये कैपिटलाइज कर देगा, तो कन्वर्ट्स ऑल द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अ अपर केस। फॉर एग्जांपल अगर पाइथन प्रोग्रामिंग स्मॉल में दिया है तो पी कैपिटल दोनों केस में कर देगा, पाइथन में भी एंड प्रोग्रामिंग के अंदर भी। एंड बात कर लेते हैं स्ट्रिप के अंदर, तो स्ट्रिप क्या करता है, जो व्हाइट स्पेसेस होता है स्ट्रिंग के अंदर उसको रिमूव कर देता है। फॉरवर्ड में हो चाहे लाइक कैरेक्टर के लेफ्ट में हो या कैरेक्टर के राइट में व्हाइट स्पेस हो, उसको कंप्लीटली वैनिश अप कर देता है, रिमूव्स द लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिप करेंगे तो ओनली आई विल गेट पाइथन। बात कर ले रिप्लेस की, तो इट रिप्लेसेस अ स्टफ स्ट्रिंग। मतलब जैसे अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है लाइक आई लाइक एप्पल्स एंड मैं इस एप्पल्स को बनाना से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आई वांट टू रिप्लेस दिस एप्पल विद बनानास, तो आई कैन राइट द स्ट्रिंग एंड देन आई विल पुट द बिल्ट इन मेथड कॉल्ड रिप्लेस, एंड जहां पे जो चीज रिप्लेस करनी है, जिससे रिप्लेस करनी है वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिप्लेस करना है मुझे एप्पल्स को किसके साथ, बनानास के साथ, तो आई विल डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इज डिजिट, यूज टू चेक जो कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट्स हैं कि नहीं है। अगर जैसे आपका कई बार क्या होता है कि आप यूजर से इनपुट लेते हैं एंड बाय डिफॉल्ट जो है इनपुट जो आप लेते हैं जो भी, इसका अगर आप टाइप चेक करेंगे, इफ आई हैवंट डन एनी टाइप कास्टिंग, तो जो टाइप आएगा इसका वो हमेशा स्ट्रिंग आता है। तो फॉर एग्जांपल आपने गलती से जो है स्ट्रिंग के अंदर ही नंबर ले लिया है और आप चेक करना चाहते हो कि ये नंबर है कि नहीं है, तो यू कैन यूज इस डिजिट मेथड, और अगर इसमें नंबर होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये बुलियन टाइप का डेटा हमें रिटर्न करता है। बात कर लें इज ऑल नम,
तो इस एलनम का इस्तेमाल होता है जब अल्फा न्यूमेरिक इनपुट होता है या अल्फा न्यूमेरिक चीजें स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन 1 2 3 हो गया, आपका रोल नंबर 1 हो गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो तब भी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नेक्स्ट चीज आपकी आती है, इसके अंदर जो इस सपर है ये नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी बताता हूँ कि इट चेक्स इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर इन अपर केस। अपर क्या होता है? अपर करने के लिए होता है, ये होता है चेक करने के लिए। जहां पे भी इज का इस्तेमाल होगा, इज ऑपरेटर का, ठीक है, जहां पे भी इज ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, इज ऑपरेटर आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या होता है। इज ऑपरेटर से हमें क्या पता चलता है? इट गिव्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑपरेटर कि इज इट अवेलेबल और नॉट, ठीक है, इन द मेमोरी। ठीक है, मेन चीज है कि इन द मेमोरी वो चेक करता है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज है कि मेमोरी भी चेक करेगा कि क्या पाइथन जो है वो अपर केस में है। इफ इट विल गिव द आंसर एज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट चीज आती है आपकी फाइंड। ठीक है, फाइंड और इंडेक्स दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें क्या है कि इट सर्चेस फॉर सबस्ट्रिंग एंड इट आल्सो सर्चेस फॉर सबस्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट्स फर्स्ट अकरेंस इन इंडेक्स। ठीक है, लेकिन फाइंड वाले में आपका कहते हैं सेम चीज होती है, लेकिन अगर फाइंड आपने मेथड इस्तेमाल करके रखा हुआ है और वो इंस्टेंस नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस डाल के रखा हुआ है, लेकिन इस की जगह पे मैंने ए डाला होता, तो क्योंकि पाइथन इज ग्रेड के अंदर ए कोई भी नहीं है, स्ट्रिंग कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना तो फॉल्स मिलता ना ट्रू मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, या उसका इंडेक्स नहीं मिलता, सॉरी नॉट ट्रू एंड फॉल्स, वहां पे उसका इंडेक्स नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं यही चीज इंडेक्स से करता और इंडेक्स में मैंने ए लिखा होता, तो आई विल गेट अ एरर कि उसके अंदर ये चीज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका आता है ज्वाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके सबस्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है, जॉइंस द एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इनटू अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्पेसिफाइड सेपरेटर। यहाँ पे आपको एक सेपरेटर को इनिशिएट करना होता है, लाइक आप एक एम्प्टी स्पेस रख सकते हैं, कॉमा रख सकते हैं, एंड सो ऑन। सिंटेक्स क्या रहता है? इन्वर्टेड कॉमर्स, एंड फिर यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, फिर ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल, एंड जो जो ज्वाइन करना है। अब ये जो ज्वाइन का डेटा टाइप होगा, जो जो आप इसके अंदर पास करेंगे सबसेट, वो आपका होगा लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ डेटास को आप पास करते हो, जो बाद में एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड हियर इट इज स्प्लिट, splits the string into a list based on the specified delimiter, like आपको कोई एक्सट्रैक्ट करना है, जो स्ट्रिंग है आपका, कोई मल्टीलाइन स्ट्रिंग है या कोई स्ट्रिंग का पूरा सीक्वेंस है, एंड उसमें से आपको कन्वर्ट करना है या उसमें से पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन उसको अलग अलग लिस्ट आइटम के अंदर डालना है, तो यू कैन यूज द स्प्लिट मेथड, एंड दैट्स इट। It is all about the string and string slicing, all its methods. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay safe, keep coding. Peace.